हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। और आज हम करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी आपके यूपीएसआई हो, यूपीएसआई, एसएससी जीडी फिर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। चलिए क्लास इससे भी पहले हम कई प्रैक्टिस सेट हिंदी के करा चुके हैं, और जिसने भी क्लास को नहीं देखा है वो जाके एक बार ज़रूर देख ले। और हमारे जो प्रैक्टिस सेट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो भी आपके जीएस के हैं, सब सारे ही प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको हमारी क्लास में। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें पूछा गया कि पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अम्बु नहीं है, या सर, या मेघ पुष्प, या फिर नीर। तो 46 का आंसर क्या है? बी, सर। तो पानी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? सर। और अम्बु, मेघ पुष्प और नीर, ये क्या है? ये पानी के पर्यायवाची शब्द है। और सर क्या है? ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर इसमें बात करें तो सर किसका है? जो सर है किसका है? तालाब का। तालाब का। तालाब का पर्यायवाची का क्या नाम है? सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें पूछा गया कि घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक नहीं है, सदन नहीं है, साला नहीं है, या फिर निकेतन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 47 का? ए, पावक। तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? पावक। अगर सदन की बात करें, साला या फिर निकेतन, ये क्या है? घर के पर्यायवाची है। पावक घर का पर्यायवाची नहीं है। तो पावक किसका है? इसमें बात करें पावक, पावक किसका है? अग्नि का। अग्नि के पर्यायवाची का क्या नाम है? पावक। आपका अग्नि है। अग्नि के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत, एक तो जल का होता है, एक अग्नि का, एक घर के। इनके तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पर्यायवाची। ज़्यादा हार्ड नहीं देते हुए कि आपसे कोई सा भी पर्यायवाची पूछ लेंगे, लेकिन जो ये हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो पावक की बात करें तो पावक किसका है? अग्नि का है। अग्नि के और बता देती हूँ। अग्नि के जैसे कि आग भी होगा, अनल भी होगा, और सूची भी किसका है? अग्नि का। और वायु सखा भी है, हुताशन भी है, कृषाणु भी है, और सीखी भी है, ये और वैश्वानर भी है। ये सब किसके है? आग के पर्यायवाची है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 48, विशेषण कितने प्रकार के होता है? इसमें पूछा गया जो विशेषण है वे कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? बी, यानी 4। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण मैं बता देती हूँ कि जो विशेषण है कि विशेषण होता क्या है। तो विशेषण जो है वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें कहते हैं हम विशेषण। सर्वनाम की। अब आप ये कहेंगे कि संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है दुनिया में जितने भी नाम, चाहे राम है, श्याम है, या गंगा है, यमुना है, जितने भी नाम है ना टोटल, तो ये सब क्या होती है? ये सब संज्ञा ही होती है। और अगर सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम वे होते हैं जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि किसी चीज़ के, अगर हमें किसी चीज़ का रिपीटेशन रोकना है तो उसके लिए क्या करेंगे? हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे राम है, राम खाना खाता है, तो राम तो लिख नहीं सकते। जैसे हम लिख रहे हैं कि राम खाना खाता है, तो हम इसमें राम तो लिख नहीं सकते, खाता है। तो इसमें जो हम इसे शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हम लिख देंगे इस पे राम के स्थान पे कि वह खाना खाता है। तो ये जो हमारा वह आ गया ना, ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा सर्वनाम है। और राम क्या था? हमारा संज्ञा। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। और इसमें बात करें तो एक होता है विशेषण और एक होता है परिवेशन। परिवेशन क्या होता है? वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोर डाले। ये क्या? परिवेशन हमेशा विशेषण से पहले आएगा। ठीक है। जैसे हनुमान जी बहुत अच्छे हैं, हनुमान जी बहुत अच्छे हैं। इसमें जो अच्छा है, अच्छा, बुरा, भला जो भी है, ये सब क्या है? विशेषण। जो भी अच्छा है, बुरा है, भला है या गुणवान है, ये सब हमारे विशेषण होते हैं। हनुमान जो है एक नाम है, हनुमान। तो हनुमान एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हनुमान का सिर्फ एक ही तो नाम है कि हनुमान दुनिया में एक ही तो है वैसे। तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा हनुमान। और जो है अच्छा क्या है? ये हमारा विशेषण है। और विशेषण से पहले आ जाए, जैसे कि हनुमान जी बहुत अच्छे हैं, जैसे बहुत आ गया तो विशेषण अच्छा हो गया। और जो बहुत आया हमारा, ये जो बहुत है, ये जो आया
ये क्या होगा हमारा प्रीवियशंस, यानी कि जो विशेषण से पहले आए। और एक होता है विशेष्य और एक होता है विशेषक। विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में बात हो, वे सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम में होंगे। जैसे घोड़ा बहुत ऊंचा है, तो घोड़ा क्या हो गया? संज्ञा, और बहुत हमारा हो गया प्रीवियशंस, और ऊंचा हो गया विशेषण। और विशेषक कहते हैं, विशेषक किसे कहते हैं? फिर विशेषक हमेशा विशेषण को ही विशेषक कहते हैं। हम विशेषण न कह के विशेषक भी कह सकते हैं विशेषण को। कभी आप कंफ्यूज हो कि विशेषक कहाँ से आ गया। अगर इसमें बात करें विशेषण के भेद, तो विशेषण के भेद होते हैं दो। एक तो होते हैं स्थान के आधार पर और एक होते हैं संरचना के आधार पर। और ये जो आपसे पूछा गया है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपसे संरचना और प्रयोग के आधार पर पूछा गया है। ये जो 4 प्रकार के बताए हैं, अगर आपसे पूछता कि वो स्थान के आधार पर बताइए विशेषण के भेद, तो फिर आपका आंसर होता 2। लेकिन आपसे पूछा गया है जो संरचना के आधार पर व प्रयोग के आधार पर विशेषण, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अगर इसमें बात करें जो स्थान के आधार पर 2 प्रकार के कौन कौन से हैं, जैसे विशेष्य और एक होता है विधेय विशेषण। और अब आपको बता देती हूँ कि विशेष्य और विधेय विशेषण क्या होता है। जैसे लड़की बहुत प्यारी है, इसमें बात करें तो जैसे एक तो उद्देश्य विशेषण होता है कि एक विधेय होता है। उद्देश्य विशेषण हमेशा विशेष्य से पहले आता है और विधेय जो आएगा विशेष्य के बाद आएगा। जैसे ईमानदार व्यक्ति, तो इसमें जो विशेष्य क्या होगा? विशेष्य हो गया व्यक्ति, और विशेषण क्या होगा हमारा? ईमानदार। तो ये कौन सा हो गया? उद्देश्य विशेषण। और विधेय क्या होगा? लड़की बहुत प्यारी है, ये हो गया हमारा विधेय विशेषण। और संरचना और प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और एक होता है गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन को ही हम सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। इसमें पूछा गया सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अब मैं बता देती हूँ 6 प्रकार सर्वनाम होते क्या है। आपको पहले सर्वनाम के बारे में बता देती हूँ। सर्वनाम होते हैं वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। और मैंने आपको संज्ञा बताया था कि दुनिया में जितने भी नाम है, चाहे वो राम हो, श्याम हो, या फिर हनुमान हो, या फिर किसी भी नदी का नाम हो, तो ये सब क्या है? हमारे संज्ञा है। और इनके स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। अब मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ सर्वनाम का हम यूज़ कैसे करेंगे। जैसे रविंद्र। कौन? रविंद्र। रविंद्र स्कूल जा रहा है। इसमें रविंद्र स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है। ठीक। अगर इसमें बात करें हम रविंद्र, तो रविंद्र एक नाम है प्रॉपर। दुनिया में रविंद्र सिर्फ एक ही तो नाम है, तो ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इसे हम क्या करेंगे, हम इसे शॉर्ट करने के लिए हम क्या लिख देंगे कि वह है। अगर जैसे कि इसमें दिया गया रविंद्र स्कूल जा रहा है, तो रविंद्र ना बोल के हम बार बार रिपीटिशन, इसके रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि वह स्कूल जा रहा है। तो ये था हमारे सर्वनाम के बारे में। अब सर्वनाम के जो 6 प्रकार है जो आपसे ऑप्शन से इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सर्वनाम के प्रकार जो 6 है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, एक तो एक निश्चय सर्वनाम, एक अनिश्चय सर्वनाम होता है, और एक संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ये थे 6 प्रकार के सर्वनाम आपके। अगर इसमें बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक में कितने पुरुष है वे, तो वे आएंगे 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या क्या आएगा, जैसे मैं और हम, ये किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में आएगा जैसे कि तुम, ये किस में आएंगे? मध्यम में। और जो अन्य की बात करें, यह है, वे, ये, वे, दे और प्लस कारक विभक्ति, ये सब किस में आएगी? अन्य पुरुष में आएगी। और जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 पुरुष होते हैं, एक तो कहने वाला,
एक सुनने वाला होता है जिसे श्रोता बोलते हैं, और एक होता है जिसके बारे में बात हो, यानी कि अन्य। जैसे यह चालाक है, तो किसी के बारे में बात हो रही कि निश्चयवाचक क्या होता है? निश्चयवाचक होता है संकेतवाचक सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध हो। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक। अगर इसमें बात करें अनिश्चयवाचक, जिसमें कोई या कुछ लग जाए कि कुछ दे दीजिए या बाहर कोई आया है, ये सब है, इस ये आएगा अनिश्चय की प्रॉपर पता नहीं है, बिल्कुल मतलब फिक्स नहीं है कि कितना देना है, क्या करना है इसमें। अगर इसमें बात करें पर्सनवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक में क्या होता है? जो सर्वनाम जो पर्सन पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, जैसे कौन आ जाए, कैसे आ जाए, क्या, ये सब क्या है? पर्सनवाचक है। संबंधवाचक में आएगा जो दो शब्दांशों या वाक्यांशों का संबंध बताए, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो आया सो जाएगा, और जो चाहे वो करो, ये सब क्या संबंधवाचक है। जिसमें और कारक भी लग जाए, जिसमें काकी, रारी, रे, नानी, ने, ये भी लग जाए, वो भी क्या है? संबंधवाचक है। और निजवाचक होता है सर्वनाम की, जैसे कि मैं स्वयं अपना कार्य खुद कर लूँगा, ये क्या आता है? निजवाचक। ये थे हमारे सर्वनाम से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है? इसमें पूछा गया जो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है? 2 है, 4 है, 5 है, 7 है। तो इसका आंसर क्या है 50 का? बी। कितने हैं? 4। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है? 4। इसमें बात करें हम उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, तो वे जो उत्पत्ति की दृष्टि से चार जो शब्दों के कितने भेद है? 4। तो 4 के बारे में आप बात कर लेते हैं। इसमें आएगा तत्सम, इसमें आएगा तत्सम शब्द। कौन सा? तत्सम। तत्सम आएगा, तद्भव भी आएगा, इसमें तद्भव भी आएगा, देशज, विदेशज और संकर शब्द। वैसे इसका 5 आंसर है, 5 भी हो सकता है इसका, 4 या 5 कहेंगे इसका जो है। या कितने भेद है? तो 4 है, और कुछ है तो कितने बताना है, ये बहुत और इसमें अगर इसमें बात करें विकार के आधार पर कितने? 2 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 2। विकार के आधार पर कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। और रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 51 में रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है 51 का? बी। तो कितने प्रकार हो गए रचना की दृष्टि से? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द? वे है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। अगर इसमें बात करें रूढ़ शब्द, कौन से हैं रूढ़ शब्द? रूढ़ शब्द होते हैं जो आपका पूछा गया रचना के आधार पर, यौगिक होते हैं, यौगिक, और कौन से होते हैं? योग रूढ़। अगर रूढ़ शब्द की बात करें तो वे सब जिनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय न हो, मतलब जो 2 पार्टों में नहीं टूटते हो। जैसे जल, जल को हम तोड़ देंगे, बताइए आप कि जल को अगर हम अलग अलग कर दें, जय और लय, इनका कुछ मीन्स नहीं रहने का। अगर इसमें यौगिक शब्द की बात करें, वे शब्द जो 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे हिमालय, तो हिमालय को हम तोड़ सकते हैं, हिम प्लस आल्य, तो ये क्या होगा हमारा यौगिक शब्द। और योग रूढ़ कौन से होते हैं? योग रूढ़ होते हैं बहुवीरी समास। जितने भी बहुवीरी समास के उदाहरण वे भी योग रूढ़ में आते हैं, जैसे वीणा पानी, पंचानन हो गया, चक्रपाणी, योग रूढ़ की है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।